अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हमारे YouTube चैनल इस्लाम की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो हमेशा की तरह इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई इंफॉर्मेटिव है। इसको आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन, जब बिजलियां कड़कती हैं तो इससे बहुत सारे लोग खौफजदा होते हैं। आखिर ये बिजलियां कैसे कड़कती हैं और बिजली की कड़क से जो आवाज पैदा होती है ये किस फरिश्ते की है, इसकी तफसीलात हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, सूरत राद की आयत नंबर 13 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, और राद उसकी पाकी के साथ उसकी तारीफ करता है और सब फरिश्ते उसके डर से, और बिजलियां भेजता है, फिर उन्हें जिस पर चाहता है गिरा देता है। और ये तो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं, हालांकि वो बड़ी कुव्वत वाला है। नाज़रीन, राद बादलों से पैदा होने वाली गरज को कहते हैं, और बाज मुफस्सिरीन के नजदीक बादल पर मामूर एक फरिश्ते का नाम राद है। इस सूरत का ये नाम आयत नंबर 13 में मज़कूर लफ्ज अल राद की मुनासबत से रखा गया है। नवासे रसूल हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब के एक इंतहाई सरकश काफिर को इस्लाम की दावत देने के लिए अपने चंद सहाबा को भेजा। उन्होंने उस काफिर को दावत दी तो वो कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है जिसकी तुम मुझे दावत देते हो? क्या वो सोने का है या चांदी का, लोहे का है या तांबे का? मुसलमानों को ये बात बहुत गरां गुजरी और उन्होंने वापस आकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज की कि ये ऐसा बड़ा काफिर स्याह दिल और सरकश देखने में नहीं आया। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसके पास फिर जाओ। उसने फिर से वही गुफ्तगू की और इतना मजीद कहा कि क्या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत कबूल करके मैं ऐसे रब को मान लूंगा जिसे ना मैंने देखा ना पहचाना। ये हजरात फिर वापस आए और उन्होंने अर्ज की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी खबासत तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। इरशाद फरमाया फिर जाओ। सहाबा इकराम हुक्म की तामील करते हुए फिर गए। जिस वक्त उससे गुफ्तगू कर रहे थे कि वो ऐसी ही स्याह दिली की बातें बक रहा था तो एक बादल आया, उससे बिजली चमकी और कड़क पैदा हुई। कुछ देर बाद बिजली गिरी और उस काफिर को जला दिया। सहाबा इकराम उसके पास बैठे रहे और जब वहां से वापस आए तो रास्ते में उन्हें सहाबा इकराम की एक और जमात मिली। वो सब कहने लगे, जी बताइए क्या वो शख्स जल गया? उन्होंने कहा, आपको कैसे मालूम हुआ कि वो जल गया? तो उन्होंने कहा, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यही आयत वही में नाजिल हुई है और बिजलियां भेजता है, फिर उन्हें जिस पर चाहता है गिरा देता है। गरज यानी बादलों से जो आवाज पैदा होती है उसके तस्बीह करने के मानी ये हैं कि उसकी आवाज का पैदा होना खालिक व कादर और हर नक्स से पाक ज़ात के वजूद की दलील है। एक कौल ये है कि रात की तस्बीह से ये मुराद है कि इस आवाज को सुनकर अल्लाह के बंदे उसकी तस्बीह करते हैं। बाज मुफस्सिरीन का कौल है कि राद एक फरिश्ते का नाम है जो बादल पर मामूर है और उसको चलाता है, और बादल से जो आवाज सुनी जाती है वो राद नामी फरिश्ते की तस्बीह है। नाज़रीन, आसमानी बिजली गिरने के लिए कुरान और साइंस के अलग अलग नजरियात हैं। कुरान के मुताबिक आसमानी बिजली दरअसल बादलों को हाँकने वाले राद फरिश्ते के कोड़े से निकलने वाली आग और कड़क का नाम है, जैसा कि सूरत राद में है। सूरत राद की आयत की तफसीर में हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि एक रोज यहूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और चंद बातें दरियाफ्त करने लगे कि अबुल कासिम, राद कौन है और उसकी हकीकत क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, राद उस फरिश्ते का नाम है जो बादलों को चलाने पर मामूर है, और कड़क उस फरिश्ते की आवाज है जो बादलों को हाँकने के वक्त उस फरिश्ते के मुंह से निकलती है। उस फरिश्ते के पास आग के कोड़े हैं जिनसे वो बादलों को हाँकता है। ये चमक यानी बिजली उसी की आवाज है। नाज़रीन, इन आयात और अहादीस से राद और बर्क यानी के बिजली की हकीकत वाज़े हो गई कि राद फरिश्ते का नाम है और बर्क उसके कोड़े की आवाज है। रोशनी है जो आग से निकलती है और गरज उसकी या उसके कोड़े की आवाज है। बज़ाहिर यही मालूम होता है कि कोड़े की आग निकलकर बिजली बनकर किसी जगह पर गिरती है और वो भी गरज बन सकती है। नाज़रीन, आइए अब देखते हैं कि साइंस आसमानी बिजली के बारे में क्या कहती है। साइंस के मुताबिक दरअसल उस वक्त बिजली पैदा होती है कि जब लाइटनिंग यानी बादल और तेज हवा एक दूसरे से रगड़ खाते हैं। आसमानी बिजली में करोड़ों वोल्ट और करोड़ों एम्पियर करंट होता है जो कि जमीन पर दो तरह से लपकता है। नंबर 1, जो शख्स या चीज यानी इमारत और दरख्त वगैरह जो इस जगह की मुनासबत से ऊंचे हों उन पर बिजली गिरकर जमीन में चली जाती है। नंबर 2, साइंसदानों के मुताबिक जमीन में भी मुस्बत या मनफी चार्ज होता है, इसलिए आसमानी बिजली भी इस चार्ज की तरफ लपकती है और जमीन में चली जाती है। हद दर्जा वोल्टेज और मेगा एम्पियर की वजह से
आसमानी बिजली अपने रास्ते में आने वाली हवा की वजह से उसका सफर मुमकिन होता है। मुसलसल बढ़ता दर्जा हरारत जमीनी माहौल के लिए सबसे ज्यादा खतरा है। माहिरीन माहौलियात कहते हैं कि जमीन की गर्मी में इजाफा कुदरती आफात की तादाद और शिद्दत में भी इजाफे का सबब बनता है। हालिया तहकीक के मुताबिक माहौलियाती तब्दीलियों के बाइस मुस्तकबिल करीब में आसमानी बिजली के गिरने के वाकयात में इजाफा होगा। अमरीकी माहिरीन के मुताबिक आने वाले चंद सालों में बिजली के गिरने के वाकयात में 35% इजाफा हो जाएगा। मजीद बराह बिजली गिरने से माहौल के अज़ाए तरकीबी में भी तब्दीली आती है। माहिरीन ने दर्जा हरारत और बिजली के तूफानों के बाहमी ताल्लुक को समझने के लिए एक नया तरीका अपनाया, जिसमें बिजली के बादलों को मुतहर्रिक करने वाली गर्म तवानाई के ईंधन की पैमाइश की जा सकती है। आलमी दर्जा हरारत में हर 1 डिग्री इजाफे से आसमानी बिजली गिरने के वाकयात की शरह 12% बढ़ जाएगी। जब भी आसमानी बिजली गिरती है तो एक कीमियाई रद्दअमल के जरिए ये नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस खारिज करती है। इसका शुमार ग्रीन हाउस गैसेज में होता है, जिससे माहौल को संगीन खतरात लाहक हैं। नाज़रीन, बहैसियत मुसलमान हमें कुरान पाक की सच्चाई पर यकीन करना है और साइंस हर बात की तरह कभी न कभी इस बात को तस्लीम कर लेगी कि कुरान पाक में बयान हुई सूरत और रात की आयत नंबर 13 सच है और आसमानी बिजली पैदा करना वाकई एक फरिश्ते का काम है। वैसे भी साइंस आसमानों पर जाकर असल बादल और तेज हवा को अपने काबू में करके अपने इस मफरूजे को साबित करने से कासिर है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।